कब्रिस्तान में पुलिस, बेटी की आंखों में आंसू और मां डरी सहमी हुई। बेलगावी शहर के धनी व्यक्तियों में से एक का शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए निकलवा रही थी। काफी तनाव था। तनाव में पूरा परिवार और इनके रिश्तेदार थे। तनाव से कहीं ज्यादा शक था। मां पर बेटी शक कर रही थी कि उसी ने उसके पिता की हत्या करवाई है। बेटी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 47 साल के संतोष पदनावर की लाश निकलवाने का फैसला किया। संतोष पदनावर लिंगायत थे, ऐसे में उन्हें लिंगायत परंपरा के मुताबिक दफनाया गया था। रियल एस्टेट के साथ साथ ब्याज पर कर्ज देने का काम संतोष किया करते थे। उनकी पत्नी उमा पदनावर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनके पति की मौत हो गई है। देर रात मौत हुई और अगले दिन उन्हें दफना दिया गया। हालांकि दफनाने से पहले उनकी आंखें डोनेट की गई, जैसा कि संतोष ने सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा की थी। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन मौत का यह मामला हत्या में अगले दिन बदल गया, जब संतोष पदनावर की बेटी बेंगलुरु से वापस बेलगावी पहुंची। वो बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थी। उसका इंतजार किए बगैर ही उसके पिता को दफना दिया गया था। उसे शक हुआ। बेटी ने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहा जब उसके पिता की मौत हुई थी, लेकिन घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी के 17 कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी गई थी। कॉलेज में पढ़ रही बेटी का शक बढ़ता गया। जब उसने अपनी मां उमा से पूछा कि फुटेज किसने और क्यों डिलीट किया, तो इसका संतोषजनक जवाब उसे नहीं मिला। बेटी का शक गहराता गया कि कहीं उसके पिता की हत्या उसकी मां ने तो नहीं करवाया। बेटी ने इसी शक के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इसीलिए संतोष पदनावर की लाश कब्र से निकाली गई। इसी बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो घटना के दिन 2 लोग तड़के संतोष पदनावर के घर से बाहर निकलते हुए दिखे। पुलिस ने ऐसे में संतोष पदनावर की पत्नी उमा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बेटी ने भी अपनी मां पर शक जताया। एक तरफ पोस्टमार्टम चल रहा था, दूसरी तरफ उनकी पत्नी उमा पदनावर से पूछताछ। पुलिस के सवालों के सामने जल्द ही ये महिला टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह है। संतोष पदनावर और उसकी पत्नी उमा के बीच संबंध ठीक नहीं थे। उमा के मुताबिक उसका पति संतोष पदनावर लगातार उसे प्रताड़ित करता रहता था, किसी न किसी वजह से। उसकी भाषा भी ठीक नहीं थी। वो अक्सर उमा के साथ गाली गलौज करते थे और उसके पति यानी संतोष का संबंध कई महिलाओं के साथ था। कुछ महिलाओं को वो घर पर लेकर आता था। वो तंग आ चुकी थी और छुटकारा पाना चाहती थी। इसी बीच उमा का परिचय सोशल मीडिया पर शोभित गौड़ा नाम के एक युवक से हुआ। दोनों काफी नजदीक आ गए। फिर उमा और शोभित ने संतोष पदनावर को रास्ते से हटाने की ठानी। शोभित गौड़ा ने अपने मित्र पवन को इस प्लॉट से जोड़ा। फिर षड्यंत्र के मुताबिक घटना की रात खाने में बेहोशी की दवा उमा ने मिला दी। जब संतोष मूर्छित हो गए तो शोभित गौड़ा और पवन ने तकिए से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने संतोष पदनावर की पत्नी उमा पदनावर के साथ साथ शोभित और पवन को भी गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ सबूत अपने गुनाह के वो छोड़ ही देता है। घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज का डिलीट किया जाना संतोष पदनावर के हत्यारों के षड्यंत्र का राजफाश करने में मददगार साबित हुआ। नहीं तो हत्यारों ने तो हत्या के बाद शव को दफना भी दिया था और हत्या को सामान्य मौत बताकर समाज को भरोसे में भी ले लिया था। अब इस हत्याकांड के सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।